नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आपको बताते चले कि उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र की कार्रवाई में प्रतिभाग करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई है और बजट सत्र को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सरकार के साथ साथ विपक्षी दल कांग्रेस भी तैयार है। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जहां सदन के बाहर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं सदन में भी विपक्ष के विधायकों का प्लान तैयार है। विपक्ष के तेवर देखकर तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि इस बार का बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, सदन में इस बार कांग्रेस मुद्दों को उठाएगी। देखिए, आज कार्यमंत्रणा समिति की बैठक संपन्न हुई है और हमारी मांग रही है कि सदन की अवधि को बढ़ाया जाए, जिससे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो मुद्दे हैं, जन मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, उसको हम बखूबी सदन में उठा सकें। लेकिन देखने में आया है कि पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने समय अवधि को लगातार कम करने का काम किया है। उत्तराखंड में आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, जिसमें विपक्ष के द्वारा सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली गई है। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने भी कहा कि महिला कांग्रेस 20 फरवरी को प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने पर भी सरकार को घेरा जाएगा। महंगाई है, महिला सुरक्षा है, हर तरीके से इस प्रदेश की जनता इस भाजपा की सरकार से त्रस्त है। लेकिन जो मेन मुद्दा है इस बार जो हम लोग विधानसभा सत्र का घेराव कर रहे हैं, उसका रीजन है कि यूसीसी को जिस तरीके से सरकार ने लागू करा और जिसमें उन्होंने लिव इन को जिस तरीके से लीगलाइजेशन करा। अभी तो बहुत सारे लोग लिव इन का मतलब नहीं समझ ले, लेकिन बिना विवाह के एक लड़के और एक लड़की को जो साथ रहने की प्रक्रिया को जो सरकार ने शुरू करा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो देवभूमि उत्तराखंड, हमारे सनातन धर्म और हमारे माता पिता के जो वो हैं उसके वसूल हैं, उसके खिलाफ है। और जिस तरीके से सरकार ने इसको लागू किया, इसको लीगलाइजेशन कर रही है, ये हमारे प्रदेश की संस्कृति को खराब करने का काम ये सरकार कर रही है। और हम इसके खिलाफ 20 तारीख को महिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन विधानसभा के बाहर करेगी। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश किए हैं और साथ ही आम लोगों से पहले मंत्री विधायकों के घर और शासन के सभी आला अधिकारियों के दफ्तर और घरों का स्मार्ट मीटर लगाया जाए, जिस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं सीएम के आदेश को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि बीजेपी के कोई भी विधायक और मंत्रीगण स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है और सिर्फ कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है, जबकि स्मार्ट मीटर उत्तराखंड के लिए भलाई वाली बात है। इसमें जितनी बिजली उपयोग की जाएगी उतना ही रिचार्ज किया जाएगा। हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण, मंत्रीगण हैं, किसी भी प्रकार से वो स्मार्ट मीटर के विरोध में नहीं है। ये अल्प बुद्धि के ज्ञाता जो है कांग्रेस पार्टी के लोग, वो ही इस तरीके का भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि भ्रम फैलाने में वो नंबर 1 है। स्मार्ट मीटर हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत भलाई वाली चीजें हैं। इसमें हम जितनी बिजली यूज करेंगे उतना ही रिचार्ज करेंगे, किसी भी प्रकार का विलंब शुल्क इसमें नहीं होगा। स्मार्ट मीटर के जरिए हमें ये पता रहेगा कि हमने अब तक कितनी बिजली यूज करी है। जब हम घर पर नहीं होंगे, कुछ दिनों के लिए बाहर होंगे, तो स्मार्ट मीटर को बंद किया जा सकता है, उसमें बिजली का कोई भी शुल्क नहीं होगा। उत्तराखंड में 18 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें विपक्ष के द्वारा
सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महिला कांग्रेस 20 फरवरी को प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। राज्य में यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देने पर भी सरकार को घेरा जाएगा। देखिए, हम लोग 20 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारा जो मुद्दा है, जो यूसीसी लागू करी है सरकार ने और उसमें जो लिव इन को उन्होंने लीगलाइजेशन की बात करी है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड है, सनातन की बात भाजपा करती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आज लिव इन को लीगलाइजेशन करने का काम किया है, हम लोग उसके खिलाफ धरना और प्रदर्शन करेंगे। ये स्वीकार्य नहीं है उत्तराखंड जैसी जगह में कि आप लोग बिना शादी के एक लड़का और एक लड़की को साथ रहने की जो परमिशन दे रहे हो, उसमें उनका जो राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, उसका भी हनन हो रहा है। और दूसरी बात, आप इस चीज को बढ़ावा देके इस प्रदेश की जो संस्कृति उसको खराब कर रहे हैं। उत्तराखंड में सरकार नए भू कानून में नए प्रावधान ला रही है। वर्तमान कानून में संशोधन कर विधेयक को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में इसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ सदन में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी तरह से प्रदेश में जल्द ही सख्त भू कानून लागू किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड की जमीनों को खुर्द बुर्द करने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के लिए जो सबसे बेहतर हो सकता है उन कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रदेश की जनता के हित के लिए और प्रदेश के हित के लिए जो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर भू कानून होगा उसको प्रदेश के अंदर लागू किया जाएगा। और निश्चित रूप से जो अभी बजट सत्र आयोजित होने वाला है उसमें प्रदेश के अंदर कड़ा भू कानून लाया जाएगा और लागू किया जाएगा। दून में लगातार बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या को देखते हुए सरकार देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने पर जोर दे रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर, देहरादून एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर बैठक की है। बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों को स्पिना और बिंदाल कॉरिडोर का कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही देहरादून एलिवेटेड कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे से जोड़ते हुए केंद्र से सहयोग का अनुरोध करने और स्टेट सेक्टर से जल्द काम शुरू करने को कहा है। संगठन के चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हाई लेवल की बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ कई विधायक और प्रदेश के पदाधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर चर्चा की गई। प्रदेश में मंडल अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद में 28 फरवरी को जिला अध्यक्ष के चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर चर्चा की गई है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि फिलहाल इस बैठक में सभी पहलुओं पर विचार किया गया है और 28 फरवरी को जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है और ऐसे में सभी पहलुओं पर विचार मंथन किया जा रहा है। देखिए, मंडल अध्यक्ष के जो संगठन के हमारे चुनाव थे उसको लेकर जो जगह जगह पर्यवेक्षक तैनात किए गए थे, वो पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट लेकर आज यहाँ पर आए हैं और उसी को लेकर यहाँ बैठक चल रही है, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, महामंत्री संगठन अजय कुमार जी और सारे पर्यवेक्षक मौजूद हैं। वो जितना भी फीडबैक लेकर आए हैं संगठन में मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, वो फीडबैक उनसे लिया जा रहा है। जल्द ही माना जा रहा है कि मंडल अध्यक्ष के जो चुनाव रहे हैं उनकी घोषणा जल्दी होने वाली है। उत्तराखंड में आज से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र आहूत हो गया है। बजट सत्र के शुरू होने के पहले बीते रोज विधानसभा में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने होने वाले बजट सत्र से पहले
कहा कि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है। अमूमन सत्र जितने दिन भी चलना चाहिए, सरकार की ओर से सत्र को उतने दिन नहीं चलाया जाता और विधायकों के सवाल भी रह जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सत्र ज्यादा से ज्यादा दिन चलाया जाना चाहिए ताकि विधायक जनता की बात सरकार तक पहुंचा सके। देखिए, बजट सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और देखने वाली बात हुई कितने दिन ये सत्र चलता है। अमूमन सत्र जितना चलना चाहिए साल भर में उतना चलता नहीं है और क्योंकि इस सत्र में तमाम प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे उठेंगे, चाहे वो किसानों से संबंधित हो, गन्ना किसान से संबंधित हो, आपदा में मदद नहीं की गई उसके संबंध में हो, महिला अपराध हैं उसके विषय में हो, लॉ एंड ऑर्डर पे क्वेश्चंस उठेंगे, स्मार्ट मीटर पे क्वेश्चंस उठने हैं और यूसीसी में जो धाराएं ऐसी हैं जो समाज को नुकसान करने वाली हैं, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप और विवाह विच्छेद और विवाह पंजीकरण, ये ऐसे विषय हैं जिस पर निश्चित ही इस बार गर्मागर्मी रहेगी। उत्तराखंड में स्मार्ट विद्युत मीटर पर राजनीति चरमरा गई है और वहीं बीते दिनों किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहल ने स्मार्ट मीटर तोड़कर अपने गुस्से का जो है वो इजहार किया है। तो अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने स्मार्ट विद्युत मीटर को गरीबों का उत्पीड़न करने वाला बताया है। महारा ने कहा कि समूचे उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने का काम एक विशेष औद्योगिक घराने की कंपनी को मिला है। इस औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने की नीयत से प्रदेश में स्मार्ट विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं। देखिए, विरोध करने की बात ही अभी 1 साल सवा साल पहले ही मीटर लगे हैं और उन मीटर्स को हटा के फिर एक स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है क्योंकि एक उद्योगपति घराने को मदद करनी है और खुद बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ने इस पर प्रश्न उठाया, हालांकि उनको डांट पड़ गई और उन्होंने अपने स्टेटमेंट को वापस लिया है खजानदास जी ने। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक जो संबंध था विभाग और आम जन में वो टूटेगा। कई जगह ऐसा है और खासकर काश्तकारों में देखा जाता है, किसानों में, कि महीने साल के कम से कम 3 महीने ऐसे होते हैं जिसमें बड़ी दिक्कत में वो रहता है। जब वो बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, गुड़ाई निराई के लिए उसका पैसा खर्च होता है, लेबर में उसका पैसा खर्च होता है, उस समय बड़ी तंग स्थिति में किसान रहता है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इद्रासी का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन सभी का मुस्लिम समाज लाभ उठा रहा है। कोटद्वार में मीडिया को दिए गए अपने बयान पर ताजुद्दीन इद्रासी ने कहा कि अब मुस्लिम समाज भी समझ गया है कि मात्र उनको जिन लोगों ने अपना वोट बैंक समझा वही उनके विकास में सबसे बड़ी बाधा रही है। राकेश गिरी जी भाई साहब जो चुनाव के प्रभारी है, राकेश अग्रवाल जी। भाई जी, मेरे हिसाब से तो मोमडन 100% फायदा उठा रहा है। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो मकान बनाने वाली हो या ये जो हमारा कार्ड बना है स्वास्थ्य कार्ड, इसकी अधिकांश जो है मुस्लिम गरीब तबका है, इस कार्ड का फायदा उठा रहा है। इससे जो है लोगों की समझ में आने लगी है कि जो हमारे लिए भाजपा कर सकती है वो और लोगों ने नहीं किया है, आज तक हमें गुमराह रखा। राकेश गिरी जी भाई साहब जो चुनाव के प्रभारी है, राकेश अग्रवाल जी। लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश में जल्द ही 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन और खोले जाएंगे। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अभी देहरादून और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। इसके अलावा हरिद्वार और नैनीताल में शीघ्र ही साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून और रुद्रपुर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में 25 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की नियुक्ति भी जो है वो की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होने से साइबर अपराध की घटनाओं पर थोड़ा अंकुश भी लगेगा और इस दौरान त्वरित कार्रवाई भी हो सकेगी। देखिए, वर्तमान में प्रदेश में 2 साइबर थाने कार्यरत हैं, जिसमें एक गढ़वाल
परिक्षेत्र को जो देहरादून में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो देखता है, और कुमाऊं में पंतनगर उधम सिंह नगर में स्थित जो हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वो कुमाऊं परिक्षेत्र के प्रकरण देखता है। अभी वर्तमान में जो एसओपी है उसमें 20 लाख के ऊपर के जो साइबर क्राइम के जो प्रकरण हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा की जाती है। चूंकि विगत कुछ वर्षों से साइबर क्राइम बढ़ा है और अपराधों की तुलना में, तो इसलिए 2 नए थानों का प्रस्ताव जो है बनाकर भेजा गया है और निकट भविष्य में ये खुल जाएंगे। और इसमें फिर जो गढ़वाल परिक्षेत्र है इसमें देहरादून, उत्तरकाशी और टिहरी यहाँ के जो प्रकरण हैं वो देहरादून थाना देखेगा। काशीपुर के नगर क्षेत्र में अजगर दिखने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक विशाल अजगर जो अपनी लंबाई और वजन के हिसाब से किसी भी पल खतरनाक हो सकता था, इलाके में रेंग रहा था। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस खतरनाक अजगर को पकड़ने में सफलता मिली है। कैसे हैं आप? लगे कम से 3 घंटे रेस्क्यू करने में, और ये काशीपुर सैनिक कॉलोनी से रेस्क्यू किया रामपुरा गांव से। और ये 1 क्विंटल 70 किलो का सांप है। मैं आमपोखरा रेंज में तराई पश्चिमी में। हमारा यही काम है कि नए सांपों को पकड़ना और जंगलों में छोड़ना। किया था अभी, मगर ये नुकसान कर देता। अगर कुछ दिनों वहां रहता तो नुकसान कर देता। काटा था मेरे, अभी ये देखो अभी निशान है हाथ में मेरे। हमें काटते रहते हैं सांप, मगर बस आप लोगों की दुआ से बचे रहे हैं। कोई अपील नहीं है, बहुत सांप है। कितनी संख्या होगी लगभग मेरे अंदर से 30,000 से ऊपर पकड़ लिए सांप। अब बड़े सांपों में सबसे ज्यादा फेमस मैं ही हूँ। बड़े सांप मैं ही लेकर आता हूँ। अभी 1.5 क्विंटल का छोड़ के आया हूँ कुछ दिनों पहले, हाथी नगर से पकड़ा था। ये 70 किलो का है, वो 1.5 क्विंटल का था। उत्तराखंड के किच्छा विधानसभा क्षेत्र में प्रीपेड मीटर को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उधम सिंह नगर जिला अंतर्गत किच्छा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने प्रीपेड मीटर की शव यात्रा निकाली है। किच्छा के मुख्य मार्गों से होती हुई प्रीपेड मीटर की शव यात्रा किच्छा के शमशान घाट पहुंची, जहां चिता सजाकर शव का अंतिम संस्कार भी किया गया। किच्छा के कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर जुबानी हमला बोलते हुए प्रीपेड मीटर के निर्णय को वापस लेने की मांग की है। लोग अभी संकोच कर रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को मतलब आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक खजान दास ने इसका विरोध किया। तो उनका है कि जब 1 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे तो इसके आज बदलने की, करोड़ रुपया उत्तराखंड का बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। ये और डेवलपमेंट के काम आता और हमारी मजबूती के काम आता, स्वास्थ्य के काम आता, क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में काम आता, सड़कें बनाने का काम आता, डेवलपमेंट का काम आता। ये ना करके अरबों रुपया अडानी को दिया जा रहा है, जीन कंपनी को दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। आप देखिए धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ रहा है। माननीय श्री तिलकराज जी के बेहड़ जी के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के विरोध में आज ये अडानी शव यात्रा निकाली गई है। और आप देख रहे हैं कि कितना भारी जन आक्रोश आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ गरीब के ये हित में नहीं है, जबरदस्ती ये थोपा जा रहा है गरीबों के लिए। आज हम 3 दिन से वार्डों में जाके घरों में बता रहे हैं, तो गरीबों को सबसे पहली बात तो यह है कि स्मार्ट मीटर और प्रीपेड मीटर के बारे में पता ही नहीं है। जब डिटेल से उनको बताया जा रहा है तो गरीब बहुत परेशान है और सभी निकल के आया है आज भारी तादाद में। देश भर में ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए भी अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शीतकालीन यात्रा के दौरान उत्तराखंड को 2 नए ट्रैकिंग रूट मिलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा और हर्षिल दौरे के दौरान जादू घाटी के जनकताल और नीला पानी घाटी में मुलिंगना पास का शिलान्यास करेंगे। इसमें जादूंग से जनकताल तक जहां सरल ट्रैक है, वहीं नीला पानी से मुलिंगा कठिन श्रेणी का ट्रैक है। इन दोनों ट्रैक के शुरू होने से 1962 भारत चीन युद्ध के बाद बंद पड़ी इस घाटी में पर्यटन के नए आयाम खुलेंगे, जिसे लद्दाख की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुखबा हर्षिल घाटी में प्रस्तावित दौरे में जिले के पर्यटन को एक नया आयाम भी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दो नए ट्रैक आप उद्घाटन कर रहे हैं,
इससे एक तो प्रदेश को पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा, दूसरा जो मैं उनको समझ पाया हूँ अपने हर किस्म के बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं। किसी भी किस्म से कोई बॉर्डर पे रसद पहुंचने में कहीं दिक्कत ना हो, तो मैं समझता हूँ निर्णय इतने सालों बाद कोई प्रधानमंत्री ले रहे हैं और बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं, जिससे देश की सुरक्षा बढ़ेगी और पर्यटन क्योंकि बढ़ेगा उससे इकोनॉमी भी प्रदेश की ठीक होगी। क्या करा हमने सारी फैसिलिटी क्या है। वन सेवा नियमावली 2016 को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर वनवीर अधिकारी संघ ने अल्मोड़ा में हड़ताल शुरू कर दी है। संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर वन विभाग कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया है और मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा, जिसका सीधा प्रभाव फायर सीजन पर असर पड़ रहा है। और वक्ताओं ने भी 2016 की नियमावली को फिर से लागू करने और वन आरक्षी के कंधे पर एक स्टार लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वन आरक्षियों पर होती है, इसलिए उनकी मांगों को अनदेखा करना सही नहीं है। वहीं उप वन संरक्षक का कहना है कि वन कर्मियों की हड़ताल से अग्निकाल पर असर पड़ रहा है और इस मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों से हड़ताल समाप्त करने का आग्रह भी किया गया है। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी खेल मैदान में एकत्र होकर प्रदर्शन किया है और शहर में स्मार्ट मीटर की शव यात्रा निकाली गई। बेहड़ ने कहा कि बीजेपी सरकार गरीब का खून चूसकर बिजली विभाग को अडानी के हाथों बेचना चाहती है। तिलकराज बेहड़ ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार गरीब किसान के घर स्मार्ट मीटर लगाकर उनका खून चूसना चाहती है। सरकार बिजली विभाग का निजीकरण करने के उद्देश्य से घर घर जबरन स्मार्ट मीटर लगा रही है। घुमा देती है। ये लड़ाई किच्छा से प्रारंभ हुई है। आज पूरे उत्तराखंड में नहीं, देश के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है। मैं पंजाब या वहां भी लोग मुझसे पूछ रहे हैं। ये लड़ाई हमको जारी रखनी है। आज हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, फिर कल उत्तरपुर में होगी, विधानसभा के अंदर होगी। मुझे खुशी है कि रामनगर, जसपुर, उत्तराखंड में कई शहरों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सारे किसान संगठनों को, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं को, विभिन्न जो राजनीतिक दल है और जो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक या जो कार्यकर्ता विरोध कर सकते हैं वो अपनी पार्टी के अंदर विरोध करें। ये आज हम लोगों ने अडानी और जो प्रीपेड मीटर है उसकी शव यात्रा निकाली है और यहाँ शमशान घाट के बाहर लाके उसका संस्कार किया है। जिस तरीके से ये सरकार सब लोगों के ऊपर वोट डाल रही है, क्षेत्र की जनता के ऊपर जो वोट डाल रही है, जो प्रीपेड मीटर लगाने का इनका प्लान है पूरा, आगे चल के जो अभी कह रहे हैं स्मार्ट मीटर है, तो आगे चल के प्रीपेड बनेगा। जब तक हम रिचार्ज नहीं कराएंगे तब तक हमारे यहाँ बिजली नहीं आएगी। तो ये जनता के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से आज इसके खिलाफ हमारे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में एक आंदोलन शुरू हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार आकांक्षा कोड़े द्वारा नारसन विकास खंड का निरीक्षण किया गया। केंद्र सरकार द्वारा कराए जा रहे बेघर लोगों के सर्वे पर विशेष ध्यान दिया गया। सीडीओ ने भी इस दौरान कर्मचारियों को सर्वे में आ रही परेशानियों को सुना। साथ ही सभी कर्मचारियों को सर्वे के कार्य को पूर्ण पारदर्शिता के साथ करने के कड़े निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने विकास खंड से गैर हाजिर कर्मचारियों को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। सीडीओ ने कहा कि ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा सरकारी योजना को लेकर आम जनता और अधिकारियों में प्रचार प्रसार की कमी होना है। में जो हमारी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाएं हैं, मेनली नरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना, रीप, एनआरएलएम, 15 वित्त, सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है। कई मानकों में नारसन ब्लॉक जो है पीछे है, जिस कैटेगरी में वो पीछे है उनको बताया गया है, वीडियो को भी अवगत कराया गया है कि इसमें तत्काल जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करें और इसमें प्रगति लाएं। और कुछ जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको भी अभी फील्ड विजिट के माध्यम से वो भी देखा जाएगा। और जो कार्मिक एब्सेंट हैं आज उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई लिखने के लिए वीडियो साहब को आदेश दिया गया है और कोशिश की जाएगी विभागीय कार्रवाई उनके विरुद्ध अमल में लाई जाए। अल्मोड़ा में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कभी गांजा तो कभी चरस तो कभी स्मैक के साथ में आए दिन नशे के सौदागर पकड़े जा रहे हैं। एक बार फिर से
पुलिस ने 32 लाख से भी अधिक कीमत का मादक पदार्थ बरामद किया है। और एसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा ने भी बताया कि जिले में पुलिस लगातार नशे के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान 106 ग्राम स्मैक और 1.14 किलोग्राम अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत 32 लाख से भी अधिक बताई जा रही है। पकड़ा गया भूख अभियुक्त शुभम सिंह बिस्ट जिले के लमगड़ा क्षेत्र का रहने वाला है। कि नशे के विरुद्ध हमारा जो अभियान है माननीय मुख्यमंत्री जी की और उनके निर्देश पे लगातार जारी है। हमने पहले भी काफी इसमें पकड़ा, आज भी जो 2 नशे के तस्करों को हमारे एसओजी की टीम ने और अल्मोड़ा पुलिस जो थाने की टीम ने तो गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 100 ग्राम से अधिक स्मैक और 1 केजी से अधिक अफीम पकड़ी है, जिनकी कीमत मोर देन 32 लाख के आसपास है। खबर खटीमा से है, जहां पर वन बीट अधिकारी वनाक्षी संघ के तरफ से प्रदेश के सारे वन डिवीजन की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 13 फरवरी से काम बहिष्कार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करके चल रहे हैं। कि ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है ये 13 फरवरी से चल रहा है और जो कि समस्त प्रभागों में हमारे उत्तराखंड के चल रहा है। इसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं, जो 2016 नियमावली थी उसको पुनः लागू किया जाए और हमारे जो साथी हैं अन्य राज्यों की तर्ज पर इनको वर्दी में 1 स्टार अनुमन्य किया जाए। दूसरा, ये 1 माह का अतिरिक्त वेतन और एचआरए के संबंध में ये हमारी मांगे हैं कि जो हमारे साथी दूर दराज चौकियों में रहते हैं जिनको एचआरए नहीं मिल रहा है तो उनको एचआरए दिया जाए और जो कि हमारे साथी हैं कि विषम परिस्थितियों में अपना कार्य करते हैं। तो ये हमारा धरना निरंतर इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक कि हमारी ये जायज मांगे पूरी नहीं हो जाए। लाभ में इतना ही, नमस्कार।